जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है रॉयल्टी अकाउंट और ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ, किसी भी सेमेस्टर का पेपर आप फर्स्ट सेमेस्टर का किसी भी वर्ष में उठा के देख लीजिएगा, रॉयल्टी अकाउंट का क्वेश्चन आपको हर वर्ष में मिलेगा। चाहे जब ईयरली एग्जाम होते थे कानपुर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, वहां आप प्रत्येक फर्स्ट ईयर का पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको रॉयल्टी अकाउंट का क्वेश्चन हर हालत में लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्मेट में मिलता। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि 15 नंबर हर एक क्वेश्चन में बिल्कुल पक्का है कि आएंगे ही आएंगे, है ना। तो फिर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आप समझ सकते हैं। पिछले 3 वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको दे चुका हूं, जहां मैं बता चुका हूं आपको कि रॉयल्टी क्या होती है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ये ली जाती है और क्यों कोई इसका पेमेंट करता है, कैसे इसका पेमेंट किया जाता है और किस बिहाफ पर पेमेंट होता है। दूसरे वीडियो में मैंने बताया था कि मिनिमम रेंट क्या होता है, शॉर्ट वर्किंग क्या होती है, सरप्लस क्या होता है और रॉयल्टी खुद कैसे कैलकुलेट करी जाती है। तीसरे वीडियो में बताया था हाउ टू प्रिपेयर एनालिटिकल टेबल, अर्थात जो हम लोग एक एनालिटिकल टेबल, एक विश्लेषणात्मक टेबल तालिका बनाते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है और उसमें जो भी बनाया जाता है उसको कैसे किस आधार पर डिजाइन किया जाता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज की। ए टू जेड खत्म कर दूंगा एकदम जर्नल एंट्री, और इतना बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा कि आज के बाद आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आज वाला वीडियो आपने सही तरीके से मेरे साथ में बिल्कुल अपने दिमाग को खोल करके लगे रहे और चीजों को समझने का प्रयास किया, तो यकीन मान लीजिए आज के बाद आपको रटना नहीं पड़ेगा एंट्रीज। चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्रीज। तो एंट्री आपको बेहतर तरीके से समझ में आए इसके लिए टेबल हमने बना रखी है, एक एनालिटिकल टेबल है जिसके अंदर लगभग वैसी ही है जैसे मैंने पहले बताई हुई थी आपको एनालिटिकल टेबल। थोड़ा सा चेंजेस में किया है ताकि सारी वैल्यूज आ जाए हमारे पास। तो ध्यान क्या रखना होता है, हमको सबसे पहले देखना होता है कि टेबल कितने वर्ष के लिए है। टेबल हमको पता है ये 3 वर्ष के लिए है। जितने वर्ष के लिए टेबल होती है प्रत्येक वर्ष में 3-3 जर्नल एंट्री करी जाती है सामान्य तौर पर। अभी मैं चूंकि शुरुआत कर रहा हूं तो सामान्य से ही तो शुरुआत करेंगे ना भाई, एक ऊंचाइयों पर थोड़ी चले जाएंगे ना। तो अभी हमको समझना है सामान्य तरीके से। तो जब सामान्य बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ष में कितनी जर्नल एंट्री करी जाएंगी, 3। कितनी, 3 प्रत्येक वर्ष। हाँ प्रत्येक वर्ष, तो ये 3 वर्ष है तो कितनी एंट्री करनी होंगी, 9। कितनी एंट्री करनी होंगी, 9। प्रत्येक वर्ष में कितनी एंट्री होती है, 3। ठीक है ना। तो कैसे वो एंट्रीज की जाएंगी, आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज जानेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। किसके यहां जानेंगे, लेसी के यहां जर्नल एंट्री में आपको बता रहा हूं। लैंडलॉर्ड के यहां भी समझाऊंगा, ऐसा नहीं कि लेसी वाली बता के छोड़ दूंगा। ए टू जेड कहा ना, तो ए टू जेड में लेसी ही तो नहीं आता, लैंडलॉर्ड भी आता है। आओ बताते हैं। देखो कौन कौन सी एंट्री होंगी। तो सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ द ईयर में होती है। ओके, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कौन सी एंट्री होती है, रॉयल्टी अमाउंट। अब रॉयल्टी का अमाउंट ड्यू हो गया तो एंट्री क्या करी जाएगी, देखो इस कंडीशन में एंट्री होती है हमारी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, टू लैंडलॉर्ड। उसके बाद में एंड ऑफ द ईयर होता है, एंड ऑफ द ईयर। ये पहली, ये वाली एंट्री बिगिनिंग ऑफ द ईयर होती है। फिर एंड ऑफ द ईयर कौन सी कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन का नाम होता है रॉयल्टी अमाउंट पेड, पेड टू लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को जब रॉयल्टी का अमाउंट पे किया जाएगा तो एंट्री क्या होगी, तब इस कंडीशन में एंट्री क्या होती है। देखो लेसी पे कर रहा है, लेसी पे करेगा तो खर्च है, किसको पे करेगा, लैंडलॉर्ड को। तो ये एंट्री क्या करेगा, लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन होती है अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल। अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। एंट्री क्या की जाती है, देखो रॉयल्टी इसके लिए एक खर्च है और खर्चों के लिए पीएल अकाउंट डेबिट होता है। तो एंट्री करेगा ये पीएल अकाउंट डेबिट
टू रॉयल्टी अकाउंट। ये तो सामान्य दशा हो गई कि हम ये 3 एंट्री प्रत्येक वर्ष करेंगे, हमेशा ये तीनों कंडीशन होंगी। रॉयल्टी का अमाउंट ड्यू होगा, फिर रॉयल्टी का अमाउंट पे किया जाएगा लैंडलॉर्ड को, और अमाउंट रॉयल्टी का जो है वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। कौन करेगा? तो लेसी करेगा अपने पीएल अकाउंट में। ओके, बात क्लियर हो गई। ये 3 सामान्य एंट्री आपको समझ में आ गई? हाँ जी सर, ये 3 सामान्य एंट्री हमको समझ में आ गई। अब चेंज क्या होता है देखो, चेंज क्या है, आपको 3 कॉलम को ध्यान रखना है, और ये वाला तो एंट्री करना ही करना है। 3 कॉलम को आपको ध्यान रखना है। वो 3 कॉलम कौन है? पहला कॉलम है ये जो चौथे नंबर पर लिखा हुआ है हमारा, कौन सा? चौथे नंबर पर जो कॉलम लिखा हुआ है शॉर्ट वर्किंग। कौन से नंबर पे? चौथे नंबर पर। इस कॉलम को ध्यान में रखना है। फिर जो छठे नंबर पर लिखा है SWR, इस छठे नंबर वाले कॉलम को ध्यान में रखना है। फिर जो 9 नंबर पर लिखा है अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग, इस कॉलम को ध्यान में रखना है। ये 4, 6 और 9 वाला जो कॉलम है, इस कॉलम का अमाउंट इन सभी एंट्रीज को चेंज करता रहेगा। क्या? हाँ, जो 4, 6 और 9 वाले कॉलम में अमाउंट लिखा होगा वो इन सभी एंट्रीज को परिवर्तित करता रहेगा। कैसे परिवर्तित करेगा? देखो, यहां पर जब भी आपको कभी ये चौथे कॉलम में अमाउंट मिलेगा, यहां देखो शॉर्ट वर्किंग है, क्या है? शॉर्ट वर्किंग लिखी है 2000। जब कभी भी आपको इस कॉलम में अमाउंट मिल जाएगा तो एंट्री चेंज होगी। क्या एंट्री चेंज होगी? ये पहली वाली एंट्री चेंज होगी। पहली वाली एंट्री कब चेंज होगी? जब 4 नंबर के कॉलम में हमको कहीं पर शॉर्ट वर्किंग में अमाउंट मिल जाएगा। कहां पर अमाउंट मिल जाएगा? शॉर्ट वर्किंग में। 4 नंबर पर जो शॉर्ट वर्किंग का कॉलम है, यहां पर अमाउंट मिलेगा तो एंट्री चेंज होगी। क्या चेंज हो जाएगी? तो रॉयल्टी के साथ में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट। अब देखो, लैंडलॉर्ड को कितना पे कर रहे हैं? 10,000, लेकिन वो हो कैसे रहा है? 8,000 की रॉयल्टी और 2,000 का शॉर्ट वर्किंग मिला करके। 8,000 की रॉयल्टी, 2,000 शॉर्ट वर्किंग, तब लैंडलॉर्ड को गया कितना? 10,000। ठीक, बात क्लियर हो गई। पहली एंट्री समझ में आ गई। यहां शॉर्ट वर्किंग कब आएगा? यहां एंट्री में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड है, एंट्री हमेशा होगी। शॉर्ट वर्किंग कब आएगा? जब हमको चौथे कॉलम में अमाउंट मिलेगा, कुछ भी लिखा हुआ मिल जाएगा उस लाइन में। एक एक लाइन देखते हुए चलेंगे, ये नहीं ये वाली लाइन कर रहे हो दूसरे वर्ष वाली देख रहे हो, नहीं। पहली लाइन में देखो, अगर आपको अमाउंट मिल जाए तो शॉर्ट वर्किंग यहां आ जाएगा। फिर देखो, क्या आपको छठे और 9 कॉलम में पहले लाइन में अमाउंट दिख रहा है? देखो यहां पर डार्क है, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये दोनों एंट्री बिल्कुल ऐसी ही रहेंगी जैसी हैं। अमाउंट कितना आएगा? देखो, लैंडलॉर्ड को कितना पे कर रहे हैं? 10,000, 10,000, 10,000। यहां लैंडलॉर्ड देखो कितना से क्रेडिट हुआ था? 10,000 से। यहां कितना से डेबिट हो गया? 10,000। पीएल अकाउंट में कितना गया? 8,000। तो 8,000 यहां पर पीएल में चला गया। समझ में आ गई एंट्री? बिल्कुल कोई चेंज नहीं, आराम से समझ में आया? हाँ जी सर, आराम से समझ में आ गया है। दूसरे वर्ष देखो एंट्री शॉर्ट वर्किंग कैसे कैसे प्रभावित होगी, मैं तीसरी कंडीशन आपको बताने वाला हूं। दूसरी एंट्री में देखो, आपको चौथे कॉलम में अमाउंट दिख रहा है? चौथे कॉलम में अमाउंट दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा ना? तो फिर ये वाली एंट्री अब हट जाएगी, ये एंट्री अब नहीं होगी। जब चौथे कॉलम में अमाउंट नहीं होगा तो ये वाली एंट्री शॉर्ट वर्किंग नाम हट जाएगा। क्या हट जाएगा? शॉर्ट वर्किंग। अब रह क्या जाएगी? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। देखो, अब रॉयल्टी खुद 10,000 अकेले ही 10,000 है। कितनी है? ये देखो यहां कितनी है रॉयल्टी? 10,000। यहां देखो रॉयल्टी कितनी है? 10,000। और लैंडलॉर्ड को मैंने कितना दिया? 10,000। तो कुछ नहीं करना है। अब एंट्री क्या है? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। और यहां पर जैसी एंट्री ये लिखी है ऐसी ही रहेगी, लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके। तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री सेम रहेगी, अमाउंट बदल जाएगा, क्योंकि अब रॉयल्टी का अमाउंट हो गया है 10,000। तो यहां पर ये 10,000 से अमाउंट हमारी एंट्री को फिल कर देगा। देखो, दूसरे वर्ष की हो गई। कितना आसान है, कितना आसान है। वैसे 9 एंट्री आपको याद करनी पड़ेंगी। केवल शॉर्ट वर्किंग को समझ लो, सारी कंडीशन समझ में आ जाएंगी। किसको समझो? केवल शॉर्ट वर्किंग को समझो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अभी तो बता रहा हूं, फिर इसका और डिटेल में बता रहा हूं, समझो, रुको। तीसरे वर्ष में चलो, देखो रॉयल्टी कितनी? रॉयल्टी कितनी? 11,000। तो अब यहां पर अमाउंट कितना फिल होगा हमारा? 11,000। यहां पर कितना आएगा? 11,000। 11 हो गया। तो लैंडलॉर्ड कितने से क्रेडिट हो गया? 11,000 से। जबकि यहां पेमेंट कितना किया? 10,000। तो देखो, आपको छठे कॉलम में अमाउंट मिल गया ना? देखो कहां मिल गया? छठे कॉलम में अमाउंट मिल गया कि नहीं? छठे कॉलम में जब कभी भी अमाउंट मिल जाएगा, किस कॉलम में? SWR में। जब कभी भी आपको SWR में अमाउंट मिल जाएगा तो शॉर्ट वर्किंग यहां पर आ जाएगी, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, टू शॉर्ट वर्किंग
अकाउंट कितना, जितना यहां लिखा होगा उतना, कितना लिखा है 1000। तो देखो 10 और 1 कितना हो गया, 10 और 1 कितना हो गया, 11,000 हो गया ना सर, हो गया। देखो अमाउंट समझ में आ गया। लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट यहां पर कब लिखा जाएगा, जब मुझे SWR के कॉलम में अमाउंट मिलेगा। कहां कॉलम में अमाउंट मिलेगा, SWR के कॉलम में अमाउंट मिल जाए यहां पर, तो यहां पर शॉर्ट वर्किंग लिख लेना। इसका मतलब है ये शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड की जा रही है, और ये कौन अधिकार दे रहा है, तो लैंडलॉर्ड ही अधिकार दे रहा है। जब लैंडलॉर्ड ने अधिकार दे दिया तो फिर वही अपना पेमेंट कम करेगा ना। लेना था 11,000 लेकिन लिपा कितना रहा है, 10,000, 1,000 रिक्यूमेंट के लिए अलाउ कर रहा है। तो देखो यहां 11,000 से क्रेडिट, यहां 11,000 से डेबिट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का रूल क्लियर हो गया, यहां पर सेटिस्फाई है, हाँ जी सर वो भी सेटिस्फाई है। ओके, बात समझ में आ गई, हाँ जी सर बात समझ में आ गई है। यहां पर नरेशन सेम यही होता है, रॉयल्टी अमाउंट ड्यू, रॉयल्टी अमाउंट पेड टू लैंडलॉर्ड एंड शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड, रॉयल्टी अमाउंट ट्रांसफर टू PL अकाउंट। ये समझ में आ गई एंट्री। अब चलो 9 नंबर में देखो, आपको तीसरे वर्ष के कॉलम में 9 नंबर में भी अमाउंट मिल रहा है। तीसरे वर्ष के कॉलम में देखो 9 नंबर में मिल गया अमाउंट, मिल गया, हाँ मिल गया सर। कितना लिखा है 1,000। तो यहां पर PL अकाउंट डेबिट के साथ रॉयल्टी अकाउंट क्रेडिट होगा, साथ ही साथ होगी शॉर्ट वर्किंग टू शॉर्ट वर्किंग। ये कितनी 1,000। अब यहां पर कितना आएगा 11,000 मेरा वो अमाउंट है, कितना अमाउंट है रॉयल्टी का 11,000 है ना, और 1,000 हो गया अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग, तो यहां पर ट्रांसफर होगा 12,000। यहां कब आएगी शॉर्ट वर्किंग, जब कभी भी मुझे अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग यहां पर इस कॉलम में अनरिक्यूब्ड URSW कहां पर कॉलम में अमाउंट मिल जाएगा, कहां पर मिल जाएगा UR अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग, URSW में अमाउंट मिल जाए तो शॉर्ट वर्किंग यहां आ जाएगा। तो देखो जहां जहां रेड पेन का मैंने यूज किया है, रेड मार्कर का यूज किया है, वहां वहां शॉर्ट वर्किंग आई है, और उसी ने कमाल किया है। देखो यहां पर ये यहां पर शॉर्ट वर्किंग आ गई, ये यहां पर शॉर्ट वर्किंग आ गई, और ये यहां पर शॉर्ट वर्किंग आ गई। अगर आप इन कॉलम को हटा दें तो एंट्री सिंपल बनती है कि नहीं बनती है बताओ। अगर इन कॉलम को हटा दें तो एंट्री सिंपल बनती है कि नहीं। सिंपल कौन सी, मतलब रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड हमेशा करी, बदला तो नहीं ना। लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक बदला तो नहीं ना, हमेशा करी। PL अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी हमेशा करी, बदला नहीं ना, नहीं बदला ना। बदला क्या मैंने, शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग क्या है, बिल्ली वाली आदत है इसकी। कैसी आदत है, बिल्ली वाली, घूम फिर के। बिल्ली वैसे स्थान प्रिय होती है, गुडविल में पढ़ा होगा तुम लोगों ने। बिल्ली क्या होती है, स्थान प्रिय होती है, जिस जगह जाती है वहीं जगह जाती है। चूहे वाली आदत है इसकी। इस घर में घुसा, कौन से घर में निकलेगा पता नहीं है। और मैं ये कोई मजाक नहीं कर रहा हूं आपके साथ। गुडविल का नेचर अगर आप पढ़ेंगे तो चूहा, बिल्ली, खरगोश और कुत्ता, इन चारों के आधार पर गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है कि कैसे कैसे ख्याति का निर्धारण किया जाता है। तो चूहे जैसी है शॉर्ट वर्किंग, कभी यहां कभी यहां कभी वहां कभी वहां कभी यहां कभी यहां कभी कभी कहां कहां पता नहीं। तो कैसे समझेंगे हम, हमने आपको दिया तो 4 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर। 4 नंबर, और ये टेबल ये बदलते हैं नहीं, ये सेम फॉर्मेट रहता है। तो 4 नंबर में अगर अमाउंट मिलेगा तो शॉर्ट वर्किंग कहां आएगी, यहां आएगी। कहां पर अमाउंट मिलेगा, शॉर्ट वर्किंग में देखेंगे, शॉर्ट वर्किंग वाला कॉलम है, यहां देखो अमाउंट मिला तो यहां शॉर्ट वर्किंग आ जाएगी। 6 नंबर वाले कॉलम में देखो अगर अमाउंट मिला, ये देखो यहां पर, तो शॉर्ट वर्किंग यहां आ जाएगी। 9 नंबर वाले में अगर शॉर्ट वर्किंग मिला तो शॉर्ट वर्किंग यहां आ जाएगी। उम्मीद है आपको बहुत ही आसानी के साथ में, बड़ी सरलता पूर्वक ये एंट्री समझ में आ गई होंगी कि कैसे करी जाएंगी। सामान्य तौर पर एंट्री यही है, थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, जैसे गवर्नमेंट सब्सिडी आएगी, डैमेज रिकवर्ड आएगा, एडवांस रॉयल्टी आएगी, तो यहां पर थोड़ा चेंज आएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा, ज्यादा चेंज थोड़े आएगा। आप समझ लीजिए 80% आपने ऐसे पढ़ लिया अगर ये एंट्री आपको आ गई। ये टेबल बनाना, ये एंट्री करना और इसके बाद में अकाउंट बनाना। वैसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है लॉन्ग फॉर्मेट में, वो पूछा जाता है कि कैसे बनाई जाएगी टेबल और कैसे बनाए जाएंगे अकाउंट्स। वो भी टेबल कहेगा नहीं, आपसे कहेगा प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। तो लेजर अकाउंट बनाने के लिए टेबल बनानी पड़ेगी। तो मैंने आपको इस टेबल के आधार पर आज जर्नल एंट्री बता दिया है। इसी टेबल के आधार पर अगले वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि कैसे किए जाते हैं, अकाउंटिंग की जाती है, लेजर बनाए जाते हैं, अकाउंट कैसे खोले जाते हैं। ओके, बात क्लियर है। हाँ, अब लैंडलॉर्ड की बात करते हैं कि अगर यही एंट्री लैंडलॉर्ड करे तो क्या करेगा। देखो यहां पर लेसी है, तो लेसी के लिए रॉयल्टी अमाउंट क्या होता है, ड्यू होता है। तो लैंडलॉर्ड यही लिखेगा रॉयल्टी अमाउंट अर्न, मतलब कमा लिया है, या रिसेबल लिखेगा, प्राप्य है। एंट्री क्या करेगा, इसका जस्ट अपोजिट। यहां देखो लैंडलॉर्ड क्रेडिट है,
तो वो अपने यहां डेबिट करेगा, किसको? लेसी को। लेसी डेबिट, ये दोनों नाम क्रेडिट आएंगे, लेसी डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट टू रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट। इनके यहाँ की जो शॉर्ट वर्किंग है वो उसके यहाँ रॉयल्टी रिजर्व होती है। क्या होती है? रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट कही जाएगी। लेसी के यहाँ उसको शॉर्ट वर्किंग कहते हैं कि काम कम कर पाए हैं। लैंडलॉर्ड उसको रॉयल्टी रिजर्व कहता है कि हमने अपनी रॉयल्टी का कुछ पैसा रिजर्व के रूप में लेसी के पास छोड़ रखा है, जब उसको प्रॉफिट हो जाएगा तो वो यहां से इसको रिकवर कर सकेगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे शॉर्ट वर्किंग को? रॉयल्टी रिजर्व। तो पहली एंट्री लैंडलॉर्ड क्या करेगा? लेसी डेबिट टू रॉयल्टी रिजर्व। ओके, और जैसे शॉर्ट वर्किंग घूम रही है ऐसे ही उसके यहां रॉयल्टी रिजर्व घूमेगा। अगर यहां की बात करें तो वो हमेशा करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी। क्या करेगा? हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट टू लेसी। लेकिन कभी कभी जब यहां इस कॉलम में अमाउंट मिल जाएगा तो वो लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लेसी। क्या लिखेगा? बैंक अकाउंट डेबिट रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लेसी। जो यहां क्रेडिट है वो वहां डेबिट होगा, जो यहां डेबिट है वो उसके यहां क्रेडिट होगा। बस नाम लैंडलॉर्ड की जगह लेसी आएगा, लैंडलॉर्ड की जगह क्या आएगा? तो लेसी वर्ड यूज किया करेंगे। इसके लिए पीएल, इसके लिए क्या था? रॉयल्टी एक खर्चा था तो ये पीएल अकाउंट डेबिट करता है। उसके लिए रॉयल्टी इनकम होगी तो वो पीएल अकाउंट को क्रेडिट करेगा। वो क्या लिखेगा? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट रॉयल्टी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। इसका जस्ट अपोजिट अमाउंट, जस्ट अपोजिट फिल। जैसे यहां हमने लिखा 12,000 11,000 1,000, वहां लिखेंगे 11,000 1,000 बराबर 12,000 उधर। समझ में आया ना लैंडलॉर्ड के यहाँ? एक के यहां पढ़ो दूसरा अपने आप तैयार, एक के यहां पढ़ो दूसरा अपने आप तैयार। यही तो तरीका है ना पढ़ाने का, और यही तरीका है बच्चा पढ़ने का। अगर आप एक एक एंट्री रटोगे, एक एक कंडीशन रटना चाहोगे, कभी समझ में नहीं आएगा। ये इतना ये यहां देखो, अगर इसको विकसित करो तो फिर बहुत कुछ याद कर सकते हो, लेकिन यार करो तो सही। और स्टडी जो है वो हार्ड नहीं होनी चाहिए, स्मार्ट होनी चाहिए। हार्ड स्टडी करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत बहुत लोग भरे पड़े हैं। कंपटीशन किसका निकलता है? जो स्मार्ट स्टडी करता है उसी का कंपटीशन बीट होता है। नहीं तो हार्ड वर्किंग लोग फंसे पड़े रहते हैं। उनको मेहनत करना पता है, उनको ये पता मेहनत कैसे किया जाएगा। क्वेश्चन जरा सा घुमा दिया, फंसे पड़े। उनको ये पता है कि अगर 50 एंट्री करनी 50 रट डालेंगे। अरे स्मार्ट स्टडी तो ये है कि 50 एंट्री में से हम कोई 5 निकाल लें और देखें कि बाकी में सारे में कुछ कुछ चेंज होता है, बस 5 याद करें, बाकी 45 में हम ऐसे थोड़ा चेंज करके काम चला लेंगे। स्मार्ट स्टडी है। तो स्टडी ऑलवेज स्मार्ट होनी चाहिए, ना कि हार्ड होनी चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिएगा, और अपने उन दोस्तों के साथ में इसको जरूर साझा करिएगा जो अभी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी में लगे हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन फटाफट आपको मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, वहां देखेंगे लेजर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।